हेलो क्लास, वेलकम टू श्रेयस नामे यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस शिल्मा में, और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने एक फ्री क्लास मैथ सिखाना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों, आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल तक मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे हो चुके हैं। मैथ्स का हमारे 2 लेसन ख़त्म हो चुके हैं। हमारा तीसरा लेसन शुरू है मैथ्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैथ्स 1 का और एक मैथ्स 2 का हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। मैंने एक आपके लिए अच्छी वीडियो भी डाल दी है, जिसे हम कह सकते हैं मैथ्स टिप्स, कि हमें मैथ्स कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करके हमारे मैथ्स में मार्क्स नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे कल जिधर दिखाए थे, पहले हम वहाँ तक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे होते कि कल तक हम यहाँ तक आ चुके थे। हमारा 2.1 भी हो चुका था। दोस्तों, आप सब देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 2.1 हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हर बार कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चले जाते हैं आपके हाथ से। क्योंकि मैं हर लेक्चर में वो मुझे याद आएगा, इतना भी कंपल्सन नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरे हर एक वीडियो आप देखते जाइएगा। मैं हर एक वीडियो में एक सम को हम कैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या उसके लिए ट्रिक है जो आप एग्ज़ाम को, अगर आपको फुल इस स्टेप्स में नहीं आया तो आप शॉर्टकट्स में भी सॉल्व करके नहीं, 2 में से 2 में से 1.5 तो भी आप मिला सकते हो। तो दोस्तों, मैंने कहा था कल कि आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जैसे कि आप सब जानते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा एक सम था, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था दोस्तों। तो देखिए, ये होमवर्क, आशा है कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल। पहली बात, कल क्या पढ़ा हमने? तो कल हमने क्या पढ़ा कि रूट्स कैसे ढूंढने हैं दोस्तों। मतलब हमें एक्स की कोई भी या फिर वाई की कोई भी जो भी वेरिएबल हमें दिया है। यहाँ पे देखिए एक्स दिया है, यहाँ पे देखिए एम दिया है, यहाँ पे देखिए ए दिया है। तो सम में जो भी वेरिएबल आता है उसकी एक हमें वैल्यू दी थी, और वो रूट है या नहीं वो हमें ढूंढना था। सही है ना दोस्तों? आप सब यहाँ हो, प्लीज़ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर मेरा कुछ गलत हो तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा? एक वेरिएबल की वैल्यू दी, वो उस इक्वेशन का रूट है या नहीं वो हमें देखना था। तो कल हमने ये पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दोस्तों, कल तक हमने क्या पढ़ा? एक वेरिएबल की हमें दे जाती है, एक वैल्यू दी जाती है, और वो ही वैल्यू एक इक्वेशन में डालनी है और उसका आंसर निकलना है दोस्तों। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमें क्या करना है, आप देख सकते हो, आज हमें क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशन है दोस्तों, फैक्टराइजेशन से हमें वो वैल्यूज़ ढूंढनी है। एक इक्वेशन दिया होगा, उसको फैक्टराइज़ करना है। आप 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि फैक्टराइज़ कैसे करते, कैसे एक के 2 हिस्से करते, आपने पढ़ा होगा। लेकिन तब भी आज वैसे ही हमें इस लेक्चर में थोड़ी बहुत रिवीजन ही होने वाली है दोस्तों। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 9th का ही है, बस दिमाग लगाना है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, यहाँ पे उन्होंने एक सम आपको डिटेल में सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर्स में कुछ तो दिया है दोस्तों, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो देखिए दोस्तों, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों? देखिए, ये सेंटेंस को समझ लेना है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को, ताकि समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 0, मतलब 2 नंबर हमें कोई भी दिया हो, एक्स आप ले सकते हो, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट मतलब जानते हो ना आप, इंटू, प्रोडक्ट मतलब इंटू होता है दोस्तों। तो प्रोडक्ट है उनकी अगर 0 हो, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0। मतलब आप, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0। मतलब अगर दो जो वेरिएबल, या फिर आप कौन से भी अंक कह सकते हैं उसे, या फिर कौन सा भी नंबर, अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कौन सा भी एक, एटलीस्ट बोला गया दोस्तों, ठीक से पढ़िएगा, एटलीस्ट 0, मतलब दोनों में से एक की वैल्यू अगर 0 हो सकती। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कह सकता हूँ मैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो
फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज़ ज़ीरो, मतलब दो कौन से भी नंबर है उसकी अगर ज़ीरो हो वैल्यू, तो दोनों में से एक की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। एटलीस्ट बोला गया, मतलब दोनों की भी ज़ीरो हो सकती है या फिर दोनों में से एक की ज़ीरो हो सकती है, ये इसका अर्थ होता है। तो इसके आधार पे हमें ढूंढना है आगे के सम। बस इतना ही है आज। तो उसके बाद देखिए आपको अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए, 5 सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करने वाला है, क्योंकि यही इसी प्रकार के सम हमें एक्सरसाइज में भी देखने मिलेंगे। इसलिए मैं अभी ये एक सम एक्सप्लेन करूँगा पाँचों के पाँचों भी। उसके बाद एक्सरसाइज में से जो भी डिफ़िकल्ट सम है दोस्तों, डिफ़िकल्ट, इजी, मीडियम सम मैं आपको दूंगा, इजी और डिफ़िकल्ट मैं करूंगा, मतलब थोड़े इजी मीडियम डिफ़िकल्ट आपको भी दूंगा, थोड़े इजी और मीडियम डिफ़िकल्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। समझ आए दोस्तों? सो देखिए आप भी, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमें पहला सम क्या दिया है, m² -14m + 13 = 0। दोस्तों अगर अपने 9th 8th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन करके लेसन था, मैंने वीडियो डाल दिए। मैं प्लीज़ आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो मेरे सारे वीडियोस देखते जाइएगा, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 14 है ना, ये 14 है ना, हमें क्या करना होता है, हमेशा जो बीच का नंबर है ना दोस्तों, उसका जो ना सब्ट्रैक्शन या फिर जो प्रोडक्ट आना चाहिए ना, वो 13 होना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आपके कान आँख सारे यहाँ पे स्क्रीन पे होने चाहिए। देखिए प्लीज़ प्लीज़, मैं जानता हूँ आप घर पे बैठे बोर हो रहे हो, लेकिन पोर्शन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो बीच का नंबर है ना, उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, जो भी आप करते हो, प्रॉब्लम उससे नहीं है। प्रॉब्लम इससे कि आपका जो भी आंसर आए आपको 13 ही, मतलब आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना दोस्तों, इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसका जो, ये आप इसको अब अगर दो हिस्सों में बांट दोगे ना, तो इसका जो प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे, जो भी करोगे ना, उसका आंसर आपको 13 ही आना चाहिए। तो कैसे दोस्तों, अब मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे 13 कैसे आया है। देखिए दोस्तों 14 ये दिया है, वेरिएबल लिखो ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 दिया है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों, -13 देख सकते हो आप, और -1 देख रहे हो दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ स्क्रीन पे अपनी आंखें बढ़ाए रखिएगा। अब देखिए -13 दिया है और -1 दिया है दोस्तों। हाँ, तो आप देखिए माइनस 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 क्या होता है दोस्तों, प्लस, माइनस माइनस प्लस 14, लेकिन बड़े की साइन होती है वो माइनस होती है। देखिए दोस्तों वापस से ये आ गया। मैं यही बात कर रहा हूँ हमेशा कि हमारा जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें उससे कोई मतलब नहीं बनता। आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आता हो आपको कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से ही मिलना चाहिए, या फिर आप कांस्टेंट वैल्यू की भी लिख सकते हो। स्टेप्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए दोस्तों, पिछली जो वैल्यू वो उधर शो अप होनी ही चाहिए। तो वैसे ही करना है आपको। अगर देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए बीच का जो वेरिएबल के साथ जो टर्म है वो लिखना है, उसको दो हिस्सों में बांटना है, 13 1। हाँ, अब इसका देखिए माइनस माइनस प्लस 14 -1, देखिए वापस से आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे कांस्टेंट का क्या मतलब। कांस्टेंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है। अब देखिए अगला स्टेप आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए हमें 13 ही लगेगा ना, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी तो हम कॉमन निकालेंगे कैसे, फिर हमारा आंसर आएगा ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी डिस्ट्रीब्यूट करो, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करो। अब यहाँ पे अगर 15 हो, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, सपोज बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर देखिए -40 + 15 ऐसा होता, तो आपको यहाँ पे 15 के आधार पे कुछ ना कुछ लेना पड़ता। आप कभी भी कौन से भी आधार पे ले नहीं सकते, आपको ये यहाँ पे आना चाहिए ताकि हम अगले स्टेप में कॉमन ले सके दोस्तों। सो देखिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वापस से इस पर एक स्पेशल वीडियो डाल दूँगा 5-10 मिनट की, उसमें मैं सारे सम आपके सॉल्व करके दूँगा। तो देखिए दोस्तों अब आगे क्या करना है, उन्होंने देखिए m² 13m, आप देख सकते हो m² 13m जो है, देखिए -m - 13 कॉमन निकाल लिया है और m बाहर निकाल लिया है दोस्तों। यहाँ पे -1 निकाल लिया, m - 13 वैसे निकाल दिया। अब आगे उन्होंने क्या किया है दोस्तों, जो ये कॉमन ब्रैकेट है ना, आप देख सकते हो दोनों कॉमन ब्रैकेट है, वो कॉमन ब्रैकेट आगे लिख दिया है, और m - 1 जो बचे हैं उन्हें दूसरा ब्रैकेट में कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट = 0 है दोस्तों, आप देख सकते हो आगे वैसे ही लिखा। मैं वापस एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये दोनों ब्रैकेट 0 है। तो देखिए m - 13 = 0 लिख देना है, और m - 1 = 0 ये लिख लेना है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों,
13 और 1, यही तो ढूंढना है दोस्तों। हमें क्या करना है, आप ठीक से नहीं देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ एक बार ठीक से यहाँ पे देखिएगा। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बस हमें फैक्टराइजेशन से मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आंसर नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, रूट में आ जाए, रूट में ना आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे हर बार बताते तो सर हमारा नेगेटिव में आया तो हम क्या गलत है? नहीं दोस्तों, अगर नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, कैसे भी आंसर आ गया, आप हमेशा करेक्ट हो, आप गलत हो ही नहीं सकते दोस्त, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही आपको सॉल्व करना है। आप दूसरी कौन सी भी मेथड सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे भी कौन सी दूसरी मेथड है नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप कौन सी भी दूसरी मेथड से इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको बस आगे जाके मैं आपको फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन जैसे बहुत सारे मेथड आपको आने वाले हैं दोस्तों। मतलब फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट से हमें ढूंढना है, तो वो सारे मेथड में आपको ये मेथड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल हमेशा आता है, ये 1 मार्क्स के लिए कभी नहीं आ सकता, 3 मार्क्स के लिए तो कभी भी नहीं आएगा, बस 2 मार्क्स के लिए आएगा कंपल्सरीली, एक बार तो भी आएगा। आप स्कूल में हो, आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप स्कूल के प्रीलिम्स दे रहे हो, आपको ये सम आना ही चाहिए, 100% ये सम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट वाले सम होते हैं दोस्तों। देखिए फाइनली मैंने आपको कहा है कि हर बार जो आंसर है हमारा वो फुल सेंटेंस में ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने फुल सेंटेंस में आंसर लिखा है, तो आपको भी फुल सेंटेंस में ही आंसर लिखना है। आपको टेक्स्ट बुक के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करते हो कोई बात नहीं, आपको तब भी आउट ऑफ देने ही देने। आप उनके स्टेप फॉलो करते हो, उन्हें आउट ऑफ देने ही देने, लेकिन स्टेप्स पूरे फॉलो होने चाहिए। स्टेप्स अगर फॉलो नहीं होते ना दोस्तों, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर एक आप जानते हो, एक मार्क्स एक रैंक भी नीचे ऊपर आ जाती है। सो दोस्तों देखिए, अब हम सेकेंड सम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। 3x² - x - 10 = 0। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन थी, लेकिन यहाँ पे सारी नेगेटिव है। तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अब 3x², देखिए 3x², अब थोड़ा अलग एग्जांपल है यहाँ पे, स्क्रीन पे नज़रें बनाए रखिएगा। 3x² - x - 10 = 0। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 3x² - 6x + 5x - 10 = 0। अब सर आप पूछ रहे होगे कि सर अब यहाँ पे उन्होंने कैसे क्या कर दिया, आप तो यहाँ पे बोल रहे थे कि हमें मिडल कांस्टेंट के हिसाब से लेना है, और अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो -x है, आप आगे ऊपर देख सकते हो, -x जो है ना दोस्तों, उन्होंने शिफ्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूट में 2 वैल्यू निकल आती है, उन्होंने उसमें क्या है -6 + 5, मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, -1x। अब -1 कहाँ पे आ गया, देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे -1 होता है, मैंने आपको 1000 बार कहा है। तो देखिए -1 आ गया। तो अब आप पूछ रहे हो कि सर इसमें 10 का क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों 10 का ऐसा फ़ायदा है कि अब आप पूरा सम देख लीजिएगा, आधा सम, आधे में रुकना नहीं है दोस्तों। मैं 1000 बार कहता हूँ, आधे में हमें कभी भी रुकना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, 3x² - 6 जो लिया था, उन्होंने क्या किया, 3x कॉमन निकाल दिया, x - 2 यहाँ पे x - 2 ब्रैकेट में ढकेल दिया। अब देखिए 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और x - 2 कर दिया। देखिए दोस्तों ये और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, इसका अर्थ नहीं कि आप कोई भी एडजस्टमेंट कर दो। नहीं तो आप पूछ रहे होगे, आप बोल रहे होगे कि सर को क्या समझ में आएगा और ऐसा नहीं दोस्तों, वो हर एक स्टेप देखते हैं, उनके भी 1000 पेपर करेक्ट करके हो जाते, तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पे यही वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए आपके अंक गलत नहीं आने चाहिए, जो भी वैल्यूज़ है आपकी परफेक्ट वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की है, 5 2 ज़ा 10, अल्टीमेटली 5 2 ज़ा 10। अगर हम पिछले स्टेप में जाते ऐसे रिवर्स सॉल्व करते इस सम को, इस स्टेप से थर्ड से सेकंड में जाते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 5 × x 5x। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो। तो वैसे ही क्या करना है, उन्होंने क्या किया, 5 कॉमन निकाल लिया, 2 अंदर डाल दिया। अब ऐसे करके जो x - 2 था वो यहाँ पे लिख लिया, 3x + 5 था वो यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को = 0 कर देना है और x की वैल्यू ढूंढ लेनी है और फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। वैसे ही सारे सम में दोस्तों, सारे सम ऐसे ही है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बस डर जाते हो कि नहीं अरे अलग सा दिख रहा है कुछ, अब कांस्टेंट भी नहीं है, कैसे क्या होगा। दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस इजी है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है, आपको आंसर ज़रूर ही मिल जाएगा, आपको आंसर ज़रूर ही मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए आपको मैं इस सम में जो दिखाया गया है,
मैं इसके आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, बहुत ही आसान शॉर्टकट है इसका। अब अगर आपको आंसर वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पे देखो, नहीं तो आप पिछले सम देख सकते हो, क्योंकि मैं ये वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कैसे वेरीफाई करना है। अब देखिए ऐसा सम अगर आ जाए, मैं ऐसे सम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप हर एक सम को अप्लाई मत कीजिएगा। ऐसा सम अगर आ जाए, देखिए 3y² इज इक्वल टू 15y। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, दो टर्म दिए हैं, एक LHS में एक RHS में, दोनों टर्म्स को वेरिएबल भी है। अब अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दो टर्म्स है, उसमें भी दोनों को भी वेरिएबल्स है। देखिए मैं डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। डिग्री की बात हम बाद में करते हैं, पहले वेरिएबल्स की देखते हैं। अगर वेरिएबल हो दोनों इसमें, मतलब 99%, तो उसका एक आंसर 0 ही आएगा दोस्तों। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने देखा है 0 and 5 आर दी रूट्स, देखिए 0, तो एक का आंसर हमेशा 0 आएगा दोस्तों। ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट है, क्योंकि मैंने ऐसे 100 सम सॉल्व किए थे, उसमें 99% ऐसा आया है, मुझे निष्कर्ष हुआ है कि 99% उसका एक रूट तो भी 0 होता ही है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप बेसिकली सॉल्व करके ही जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेप्स तो दिखाना पड़ता है। लेकिन मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा था कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत है या फिर सही है, मैं या फिर सही हूँ या क्या हूँ, वो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है, जो LHS में 15 RHS में 15y दिया है, वो LHS में कन्वर्ट ला देना है। देखिए यहाँ पे ला दिया, साइंस चेंज हो जाएगी, कॉमन निकाल लेना है। तो देखिए 3y इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इक्वल टू 0, अब दोनों की देखिए 0 बना दिए और दोनों y की वैल्यूज़ मिल गई और आंसर फुल सेंटेंस में। ऐसे ही करना है दोस्तों सारे। अब एक्सरसाइज में भी आप देखोगे ना, वैसे ही सम है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रूट का सम है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके डिटेल में, क्योंकि रूट में ज़्यादा बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर रूट का आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि रूट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो देखिए रूट में हमें क्या करना है, x² इज इक्वल टू 3 दे दिया है, तो अब क्या करना है, वैसे ही अभी यहाँ पे किया था RHS LHS में कन्वर्ट कर लेना है दोनों को। फिर देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो ये भी टर्म स्क्वायर में ही चाहिए। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब ऊपर की वैल्यू 3 है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि रिवर्स में अगर एग्जामिनर चेक करे तो 3 दिखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, √3² में क्या होगा, ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस से वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ गए दोस्तों। फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब हल्के में इस लेसन को ना ले। देखिए हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 3 दिया और अगले स्टेप में उन्होंने √3² किया है, क्योंकि सारे टर्म रूट्स में चाहिए, सारे टर्म स्क्वायर में चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अगर हम वेरीफाई करते हैं कि पिछला स्टेप से अगली स्टेप हमारी बराबर है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे रूट कट हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे ही हमें वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्या किया, √3² डाल दिया दोनों को। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये कर दिया है दोस्तों। ये जो ये फॉर्मूला है, 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया होगा, फार्मूला है, फैक्टराइज लेसन में 100% फार्मूला है वो। प्लीज़ 9 और या 8th की टेक्स्ट बुक खोलिएगा, 8th टेक्स्ट बुक में भी ये फार्मूला है। तो देखिए ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले से आपको यहाँ ये मिला है। देखिए आप यहाँ पे आप कहेंगे x² √3² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यही फार्मूला यूज़ करना है। देखिए क्या आएगा, x प्लस √3 x माइनस √3। देखिए वही फार्मूला आया कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ फार्मूले हमेशा लर्न चाहिए, फार्मूले के अलावा आपको कुछ नहीं आ सकता दोस्तों, इसलिए फार्मूले आपको चाहिए ही चाहिए लर्न। मैं एक फार्मूले पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे फार्मूले एक बार रिवाइज़ कर देने वाला हूँ। तो आप कभी भी रास्ते से चल रहे हो तो हेडफोन डाल के आप सुन सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ करके सप्लीमेशन कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया और दोनों को इज इक्वल टू 0 दे दिया। अब देखिए x के 2 वैल्यू आ गए और दोनों भी फुल सेंटेंस में लिख दिया, हो गए 2 मार्क्स। देखिए यहाँ पे अब रूट का सम है वो ही एक्सरसाइज में है, सेम टू सेम है। सेम टू सेम ने मतलब आंकड़े चेंज हुए, तो मैं सीधा एक्सरसाइज से ही एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आखिरकार हम एक्सरसाइज पे पहुँच ही गए। देखिए कुछ सम मैं आपके लिए सॉल्व करके देने वाला हूँ, कुछ सम आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों।
सो देखिए मैं आपके लिए फर्स्ट वाला सॉल्व कर देने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आपके लिए एक्टिविटी हमेशा की तरह होमवर्क ही होगी, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, ये बक्से है फिल इन द ब्लैंक्स वही भरने हैं। चार पाँच ही बक्से तो आप कर सकते हो। तो देखिए होमवर्क है, फर्स्ट वन मैं कर देने वाला हूँ, फोर्थ वन भी मैं करूँगा, सिक्स्थ वन मैं करूँगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रूट का सम है, जिसे स्टार मार्क किया, मतलब ये एनसीईआरटी से प्रेफर करता है, तो ये भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद 9th और 10th हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो 9th और 10th आपके लिए होमवर्क होगा, ताकि आप घर बैठे बोर ना हो जाए। और जो 11th और 12th है वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देने वाला हूँ, या फिर 11th 12th आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ही आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ये होमवर्क के लिए नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, आपका थोड़ा भी प्रेशर दूर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सारे जो कंसेप्ट है अपना हमने अभी तक पढ़े वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर ना हो तो अब भी ध्यान दीजिएगा, अभी भी वक्त नहीं गया है, क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से 2.1 से अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था फर्स्ट सेम में आपके लिए सॉल्व कर देने वाला। देखिए फर्स्ट सेम ने हमें क्या दिया है, x² - 15x + 54 = 0। एक बहुत ही अच्छा सम है। देखिए मैंने साइड में आपके लिए स्प्लिट कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया है। देखिए ऐसे स्प्लिट करना है, जिसे स्प्लिट करना है ना वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। देखिए 54 को हमें स्प्लिट करना है, तो 54 देखिए मैंने कहा था कि कांस्टेंट के ऊपर ही आपके जो स्प्लिटिंग है नीचे का वो आना चाहिए। तो आप कांस्टेंट लिख लीजिएगा। टेबल आपका अगर लर्न हो तो मैंने पिछले वीडियो में कहा कि 20 तक, मिनिमम 20 तक दोस्तों, मिनिमम 20 तक टेबल लर्न होने ही चाहिए, मिनिमम 20। आप उसके आगे आप कर सकते हो 30 40 50, उतने होगे नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 20। तो देखिए 20 जगह टेबल लर्न हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 -6 और -9। तो 6 9 जा कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते, 6 9 या 54 ही तो होते हैं दोस्तों, माइनस माइनस प्लस। तो यही करना है दोस्तों, हमें इनटू कर दिया 54 आ जाएगा। उसके बाद स्प्लिटिंग चालू कर देना है, फिर यहाँ पे कर दिया शुरू कर देना है। तो देखिए दोस्तों x² - 9x - 6x + 54। अब स्प्लिटिंग देखिए आगे उन्होंने क्या किया है, 6 9 या 54 होते हैं ना दोस्तों, तो देखिए 9 कॉमन ले लिया है। तो x - 9 x - 9 ब्रैकेट, मैंने हमेशा कहा है कि ये दो ब्रैकेट हमेशा इक्वली होते हैं, सेम होते, इक्विवेलेंट होते। जो भी आप शब्द इक्वली मैं यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पे इक्वल दोनों भी आएंगे, x - 9 x - 9। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे x - 8 और यहाँ पे x - 9 है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर आप कहीं पे तो भी चूक रहे हो या आपको गलत आपने सॉल्व किया है, आपको जान लेना चाहिए। सो दोस्तों देखिए, अब देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, तो हमें आगे सॉल्व करना है। x - 9 मैंने कहा था यहाँ पे लिख लेना है, x - 6 जो बचे हैं वो यहाँ पे लिख लेना है। दोनों इक्वल टू इक्वेशन बना देना, इक्वल टू 0 के दोनों के आंसर मिल जाएंगे। और देखिए मैंने आंसर फुल सेंटेंस में लिखा है। तो देखिए ये 2 मार्क्स कैरी करता है, ये हमेशा सम आएगा ही, मतलब ऐसा ही आएगा, मैं यही नहीं बोल रहा, ऐसे सम आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम के साथ। सेकेंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है, मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शन में बता दिया है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू, एक टर्म है वो LHS में और दो टर्म है वो RHS में। तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, LHS टू RHS के जो टर्म्स है वो LHS में ला देने, मतलब वहाँ पे रखने हैं। और साइन आप ध्यान रखिएगा, साइन को कन्वर्ट करना चाहिए। अगर कौन से भी टर्म, देखिएगा अगर कौन से भी टर्म, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर LHS टू RHS जाते तो भी साइन चेंज होगा, अगर RHS टू LHS आते तो भी साइन चेंज होगे। तो इसलिए साइंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिमिलर साइन सेम साइन मत लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। सो देखिए क्या करना है हमें, देखिए हमने यहाँ पे ला दिया एक अच्छा इक्वेशन बना दिया क्वाड्रेटिक का। उसके बाद इसे स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने के बाद 25 3, अब 20, अगर 25 में से 3 निकाल दे तो कितने 22 आते हैं। तो वही करना है दोस्तों। फिर 5 इन्होंने देखिए 5m कॉमन निकाल दिया, 5 5 25 हो जाएगा, 5m × m² हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3m लिखा है, तो 3 5 15 और 3m × m 3m। तो यही करना है दोस्तों।
तो देखिए उन्होंने क्या किया, दो मैंने सिखा दिया है कि क्या करना है हमें। दो ब्रैकेट लेने हैं, ये कॉमन ब्रैकेट है, ये यहाँ पे लिख देना है, जो बचे हैं वो यहाँ पे लिख देना है, दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले आप करेक्ट हो, आप गलत नहीं हो सकते। देखिए मैंने आपको स्प्लिट कैसे करना है ये यहाँ पे लिख दिया। मैं हमेशा हर एक सम में नहीं लिख सकता दोस्तों, बस आपके कंसेप्ट लिए, और इसलिए एक दो सम में मैंने लिख दिया है। आपको अगर सारे सम में मैंने अगर लिखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे फिर बताइएगा। देखिए मैंने ऑलमोस्ट लिखा ही है आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए यहाँ पे एक डिविजिबल का सम है दोस्तों, मतलब अपॉन का सम है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते रहे, डिफ़िकल्ट है, सीधे वाले नहीं आ रहे थे, टेढ़े वाले क्या आएंगे बिल्कुल भी नहीं है ऐसा दोस्तों, बहुत ही ईजी सम है। अब हमें क्या करना है, उन्होंने कन्फ्यूज़ होने के लिए हमें ये 1000 बार देने ही वाला है। 2/x 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें x से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो 2 जो x है, 2 अगर x है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और ये कट हो जाएंगे। ये है 8th स्टैंडर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो x कट होने वाले के बाद क्या होगा, RHS में x आएगा दोस्तों, क्योंकि हम पूरे इक्वेशन को, देखिए पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए देखिए RHS में x आएगा, वह x यहाँ पे ले लेना है LHS में, मतलब एक अच्छा सा इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद सीधा सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट करना है, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को इक्वल टू 0 बदल देना है, दो ब्रैकेट को, और उसके बाद देखिए आपको LHS RHS कन्वर्ट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, और आंसर फुल सेंटेंस में दिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा, सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे वो आंसर दिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर फुल सेंटेंस में 2/3 ब्रैकेट देना है, कॉमा देना है, और 1/2 इक्वल इज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा पूरा सॉल्यूशन लिखना है। आप देख सकते हो दोस्तों मैंने बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर दिया है, तब भी आपको ना आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं 1000 बार कह रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई कमेंट नहीं आया है, इसलिए मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर फिर भी ना समझे तो मैंने कहा है प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा। आप हम मुझे सर नहीं, अपना दोस्त ही मानिए, दोस्त बन के मुझे बताइएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8th सम मैंने कहा था NCERT से प्रेफरेबल है, ये सम बहुत ही अच्छा है। NCERT देखिए मैं दोस्तों स्पेशली NCERT के सम आए तो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ कि NCERT से ही प्रेफरेबल है, क्योंकि ये थोड़े से अलग हटके होते हैं। रूट डाला तो हटके हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या दिया है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रूट आया तो डरना नहीं है दोस्तों, पहली बात तो रूट आया तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। इजी कूल काम दिमाग रखना है, शांत दिमाग रखना है। मैंने मैथ्स के टिप्स दिए, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये सम आसानी से सॉल्व करके आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या है, रूट आया तो डरना नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, देखिए दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन बन गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद क्या करना है, √3x इंटू √3x अब क्या आएगा। देखिए अब मैं उल्टा सम ये सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। उल्टा सम हमें अभी तक हमने क्या किया, सीधा सॉल्व किया, अब यहाँ से हम उल्टा सम सॉल्व करेंगे। ये सम उल्टा अगर आपको आ गया ना दोस्तों, अगर आप अगली स्टेप लिखते हो ना तो आपको ये वेरीफाई करना है क्या मेरी पिछली स्टेप आ रही है अगली स्टेप से। देखिए दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, एकदम सीधे भाषा में कह रहा हूँ मैं। देखिए हमने अगली स्टेप लिखी, वो क्या पिछले स्टेप से मैच हो रही है, यानी हमने जो इस इक्वेशन में गड़बड़ की है, चेंजेस किए, वो चेंजेस क्या इस जो यहाँ पे हमने लिखा है पिछली टेप, वो क्या सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो देखिए मैं यही हमेशा वेरीफाई करता था पेपर में, इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं वही आपको भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ वेरीफाई कीजिएगा और मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए डाली थी। मैंने मेरा एक दिन आपको दिया था उस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं जानता था दोस्तों पढ़ना ही नहीं तो आपको समझ में भी आना चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं क्या √3 इंटू √3 आ रहा है जी दोस्तों, क्योंकि अगर कौन से भी रूट इंटू रूट हो तो रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, और जो वैल्यू रूट में होती है वो सिंपली यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए दोस्तों यही यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 आ गया, √3 इंटू √2 √6 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो रूट इंटू रूट है ही ना, तो यहाँ पे क्यों रूट कैंसिल नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, √3 इंटू √3 था, वैल्यू 3 ही थी रूट के अंदर। यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज वैल्यू अगर होती है तो रूट कभी कैंसिल नहीं होता, जो अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होके √6 आंसर आ गया उसका। मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आ जाती है दोस्तों। तो देखिए यहीं पे √3 इंटू √3 3 आ गया,
3 × √2 √6 आ गया। वैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये दोनों के लिए देखिए √2 × √3 √6, वेरी गुड, √2 × √2 2, देखिए तो वही है। उसके बाद मतलब हमारी स्टेप हम करेक्ट जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या किया है, 2 ब्रैकेट सेम आए, मैंने कहा हमेशा के लिए एक लिख लेना है, दोनों में से एक ही आप लिख सकते हो। जो बचे हैं उसे दूसरे उसके लिए दूसरा अलग से घर बना देना है, मतलब ब्रैकेट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर अलग ब्रैकेट हो जाते हैं तो =0, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, 2 ब्रैकेट को इक्वल टू अलग से 0 लिख देना है और आपको आंसर मिल जाएगी। या यहाँ पे आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट जैसी चीज़ ही नहीं है दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं देखिए कौन सा भी क्लास आपको इतना डिटेल में नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, वो स्टेप लिखा देते हैं और हाँ आ गया आंसर। देखिए हमें इतने टॉपिक करने के लिए आधा घंटा लग गया, मतलब आप जानते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट बात मैं हमेशा सिखाता रहता हूँ। दूसरे क्लास वाले मतलब दूसरे कभी भी इतना डिटेल में नहीं सिखाते, फास्ट में सिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा हमें आधा घंटा हो गया, हम एक ही टॉपिक पे अड़े हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि मैं हर एक सम बहुत ही डिटेल में सिखाता हूँ, क्योंकि हर एक सम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 सम बहुत ही ईजी, हमने सॉल्व एग्जाम्पल में ही सॉल्व किया था, लेकिन ठीक है आपकी अगर फरमाइश हो तो मैं वापस से एक बार सॉल्व करके देने वाला ही हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन क्या है, 7m² = 21m। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, इजी ही कहूँगा इस एग्जांपल को, वेरी इजी है। हमने सॉल्व एग्जांपल में किया है, RHS में जो वैल्यू है LHS में कन्वर्ट कर देनी। देखिए एक आसान सा इक्वेशन हो जाएगा। मैंने कहा था दोस्तों, मैंने कहा था प्लीज़ यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही मैंने कहा था ना दोस्तों, अगर 2 टर्म दिए LHS RHS में और दोनों को वेरिएबल दिए हो तो देखिए एक रूट आपका हमेशा 0 आएगा। देखिए ये वेरिफिकेशन होता है, मैंने कहा था ना, मैंने बहुत सम सॉल्व किए, इसकी वजह से मैंने ये निकाला है कि एक रूट हमेशा आपका 0 आएगा। आपको बस एक रूट पे फोकस करना है कि हमारा वो करेक्ट है। ऐसे ही होता है दोस्तों, मैं शॉर्टकट बताता हूँ लेकिन आप वीडियोस को शेयर नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ दोस्तों ये शॉर्टकट हम अपने दोस्तों में भी दिखाइएगा कि देखिए मेरा नाम मत लीजिएगा, आप अपना नाम लीजिएगा कि मैंने ये शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भी नाम आए। तो दोस्तों देखिए अब लास्ट सम m² - 11 = 0। अब इसमें क्या करना है, देखिए हमने सॉल्व एग्जांपल में देखा या फिर पीछे ही देखा था कि अब ये स्क्वायर में है m², तो हमें 11 भी स्क्वायर में लाना पड़ेगा, तो रूट करना है, दोनों ब्रैकेट कर देने हैं और =0 के रूट्स निकाल के आंसर लिख लेना है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, मैं बहुत ही ईजी करके आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप मेरी जो मदद है वो अभी भी जितने बच्चों तक चाहिए उतने तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी ये छोटी सी मदद हर एक बच्चे के पास शेयर करते जाइएगा, बहुत शेयर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता, चलिए आप मत लाइक दीजिए, आप कुछ मत दीजिए, लेकिन प्लीज़ शेयर इतने पैमाने पे कीजिए ना कि हर एक बच्चे तक पहुँचने, भारत के हर एक बच्चे तक पहुँचना ही चाहिए। दोस्तों जाते जाते दोस्तों मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, आप देख सकते हो मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, वो एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ भी उसमें कॉस्टिंग या फिर ना मुझे कॉस्टिंग देनी है ना आपको कॉस्टिंग मिलने वाली है। सो दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट हो जाइएगा, आपके जो भी डाउट हो आप सीधा कनेक्ट करके, बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन करके मुझे कौन से भी डाउट पूछ सकते हो। मैं एनी सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी सब्जेक्ट की पूछो, क्योंकि 10वीं के मैं सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने मैथ्स का स्पेशली ले लिया है। तो दोस्तों आप मुझे कौन से भी डाउट पूछ सकते हो, मैं कौन से भी सब्जेक्ट का आपको डाउट बता दूंगा। उसके लिए आपको अगर आपको सीधा मुझसे कनेक्ट होना है तो आपको टेलीग्राम पे ही आना होगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, प्लीज़ मैंने अभी बताया कि मेरी ये मदद अभी भी लोगों तक पहुंच नहीं रही है दोस्तों, मैं देख रहा हूं क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा ही नहीं है दोस्तों। इसलिए मेरे आपसे बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ अपने दोस्तों में ये शेयर कीजिएगा, बहुत बड़े इस पे शेयर करते जाइएगा, इतना शेयर कीजिएगा दोस्तों कि एक पूरे इंडिया में ये मदद जा देनी चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं दोस्तों हिंदी में बना रहा हूँ, नहीं तो मैं मराठी या फिर महाराष्ट्र के लिए होता तो मैं बना देता, लेकिन मैं हिंदी में क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चे तक ये पहुँच जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये इतना शेयर कीजिएगा कि हर एक के पास पहुँच जाए। और दोस्तों प्लीज़ एक लाइक मुझे आपका दे दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी मोटिवेशन बढ़ा देता है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि दोस्तों नहीं चलो मेरे भी कुछ है कि मैं भी अच्छा कुछ कर रहा हूँ, तो आपका एक लाइक दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। और दोस्तों आखिर में अगर आपको
आपको सबसे पहले अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगले जो भी वीडियोस बनाओ तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज यही रुक जाते हैं, अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कल ही। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड जय हिंद।